तो आज हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक के यानी 10th क्लास में एक चैप्टर है एपी का, जिसमें से हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है कि एनवा पद कैसे निकालना सीखे। ठीक है ना। तो आप लोगों के सामने हम लेके आए हैं एनवा पद निकालना कैसे सीखे। ठीक है, चलिए। तो एनवा पद निकालने से पहले एक फार्मूला होता है जो आपके बोर्ड पर देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां देखिए ए किसको बोलते हैं, तो ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब होता है प्रथम पद। नहीं समझे? जैसे कि एक लाइन से लोग चलता है नु, तो पहले जो रहता है नु ओकरे को बोलते हैं लोग कि पहिलका आदमी। तो पहिलका आदमी को मतलब कि वही तरह मैथ में है, जो एक लाइन से होगा पहले जो संख्या होगा ओकरा के प्रथम पद कहा जाएगा। ठीक है, चलिए। अब कहता है उसमें डी है, तो डी का मतलब क्या होता है, तो डी को हम लोग सारबंतर कहेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहेंगे सारबंतर। सारबंतर किसे कहेंगे, तो दो संख्याओं के बीच के अंतर को सारबंतर कहते हैं। ठीक है, चलिए। तीसरा चीज क्या आया, एन। एन का मतलब क्या होता है, तो पदों की संख्या। एन मतलब पदों की संख्या। और इसी पर हम लोगों को ये जो क्वेश्चन 4 वो है जो बनेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट का कौन सा पद पूछा है, 15वां पद। अब देखिए 15वां पद क्या होता है, देखिए आपको हम देखिए बता रहे एनोमा। तो जहां रहेगा वहां, देखिए यहाँ पे लिखा है ना वहां, तो समझ जाइएगा कि जहां रहेगा वहां लगेगा एनोवा, यानी फॉर्मूले लगता है एनोवा। जहां रहेगा वहां लगेगा एनोवा। अब देखिए एनोवा। अब देखिए ये क्वेश्चन में देखिए, ये जो पहले जो दिखाई दे रहा है, तो पहले इसी को बोलेंगे ए। ए मतलब प्रथम पद, यानी पहले जो है ओकरा के ए प्रथम पद, तो ए का मान। तो चलिए ए बराबर कौन हो गया, इसमें ए बराबर हो गया 3। ए का मान कितना हो गया 3। डी कैसे होगा, तो डी निकाल लीजिए 8 में से, यानी 8 में से 3 घटा लेंगे। 8 में से 3 घटाएंगे क्यों, क्योंकि यह पहला पद दूसरा पद, तो सारबंतर कर रहा है कि दूसरी यानी दो संख्याओं का अंतर यानी 8 में से 3 को घटाइएगा तो आंसर आएगा 5। तो डी का मान कितना निकला 5। ये जो वहां दिया है उसका मतलब कि एन दिया, तो एन का मान हो गया आपका कितना 15। एन का मान कितना दिया है 15। अब इस फार्मूला पर बैठाइए। चलिए, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए के जगह पर बढ़ाएंगे 3 प्लस एन के जगह पर 15 माइनस 1, डी की जगह पर भर दीजिए 5। ठीक है, तो 3 प्लस 15 में से एक गया 14 गुने 5, तो 3 प्लस 14 25 70, 70 जोड़ देंगे 3, तो कितना हुआ 73। इसका मतलब है कि पहला का आंसर आएगा 73। ठीक है, देखिए कैसे। ए का मान बोलिए, यहाँ से 3 आया। एन का मान, एन कहाँ है यहाँ पे है, तो एन का मान 15। ठीक है, 15 में से एक गया 14। डी का मान कहाँ से आया, डी का मान कहाँ से आया, दूसरका में से पहला घटाए, 8 में से 3 गया तो 5, तो यहाँ पे कितना रख दिए 5, तो 14 बचे 70। 70 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 73। पहला निकला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद। अब इसमें बोलिए, इसमें देखिए ए का मान हो गया -40, डी निकालिएगा तो डी निकालने का हो गया A2 माइनस A1, यानी A1 A2, तो A2 का मान हो गया -15 माइनस A1 का मान हो गया -40। अब देखिए -15 माइनस माइनस प्लस 40, 40 में से 10 में से 5 गया 5, 3 में से गया 2, डी का मान हो गया 25। एन का मान कितना दिया है 10। एन का मान कितना दिया है 10। जहां रहेगा वहां रखा, वहां लगाएंगे एनवा, जहां रहेगा वहां लगाएंगे एनवा। तो अब चलिए फार्मूला आइए, फार्मूला टी एन की जगह पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की जगह पर देखिए, ए की जगह पर कितना भरेंगे -40। एन की जगह पर कितना ले लेंगे, तो एन हमारा 10 -1, डी की जगह पर कितना दे देंगे 25, तो -40, अब प्लस 10 में से गया 9, 25। अब गुना कर लेंगे, यानी 25 में 9 से गुना कर लीजिए और तब -40 घटा लीजिए। अब देखिए -40 और 9 से 9 बचे 45, हाथ में 4, 9 दूना 18 4 22, 225। 225 में से 40 घटाइए, 5 में से 0 घटाएंगे 5,
अब 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, ये वो कितना बच गया 1, यानी 185। ठीक है, यानी 5 के 5 0 5 8 4 12 1 1 2 यानी 185। ऑप्शन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा 185। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ए का मान देखिए, ए का मान 2, डी का मान 4 में से 2 गया 2, एन का मान कितना हो गया 11, वो अभी पद दिया है 11, तो इसका भी निकालिएगा। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए के जगह पर देखिए 2 प्लस एन के जगह पर 11 माइनस 1 और डी के जगह पर कितना रखेंगे 2। तो 2 के 2, 11 में से 1 गया 10 गुने 2, तो 2 प्लस 10 दूना 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है 22। एक बात बताएं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे 2 4 6 8, देखिए तो आप 2 के पहाड़ा में बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि जो एक एक पहाड़ा में सेम बढ़ते चला जाए, उसका आंसर एक और तरीके से निकाल लीजिए। 11 से सीधे 2 में गुना कीजिए, 11 में 2 से गुना कर दीजिए। बोलिए 11 में 2 से गुना कीजिए कितना होगा 22, मिलाइए 22 आ रहा है। तो ये फार्मूला से हुआ, ये डायरेक्ट हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन मिले और दोनों का अंतराल सेम बढ़ते चला जा रहा है, तो लास्ट वाला संख्या फर्स्ट वाला संख्या से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखें तो ए का मान इसमें कितना है 2, डी का मान कितना है तो 7 में से 2 गया तो कितना हुआ 5, एन का मान कितना है 20। तो इसको एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए के जगह पर बोलिए कितना है 2, एन के जगह पर कितना है 20 माइनस कितना 1, डी के जगह पर कितना है 5। तो 2 प्लस 20 में से गया 19 5, तो 2 प्लस 19 बचे 95, 95 2 कितना होगा 97। इसका देखिए ये जितना हम बताएं ये आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के अनुसार बताएं, लेकिन अगर हम इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ ले तो आपको हम एक बहुत बड़े यानी सिंपल यानी शॉर्ट ट्रिक्स के अनुसार हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे। अब इसका भी एक कंसेप्ट लीजिए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर यहाँ पे लिखते हैं T10, अगर लिखेंगे T10 इसका मतलब है कि टर्म 10 यानी 10वां पद, कितना पद 10वां पद। तो इसका मान आता है ए प्लस, इससे 1 कम ले लेते हैं यानी 10 से 1 कम लेते हैं, तो 10 से 1 कम लेंगे तो कितना होगा 9, तो इसका मान लिखेंगे 9D। उसी तरह अगर 11 यहाँ पर लिखेंगे तो ए प्लस 10D। अगर यहाँ पे 15 लिखेंगे तो ए प्लस 14D। ये सब मान है। अगर यहाँ पे 15 लिखिएगा तो 1 कम लिखिएगा डी में, फिर यहाँ पे 11 लिखिएगा तो 1 कम लिखिएगा, यहाँ पे 10 लिखिएगा तो 1 कम करके, 1 कम करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अब सुनिए, अब यहाँ पे कह रहा है कितना पद 15वां पद यानी T15। चलिए तो इसका मान हम लोग डायरेक्ट इसी पर निकाल लेते हैं। देखिए यानी हमको निकालना है T15 का मान, तो ए प्लस कितना लिखेंगे 14D। 15वां का मान निकालना है तो ए प्लस 14D। चलिए ए का मान बोलिए यहाँ पे 3 14, डी कैसे आएगा तो 8 में से 3 गया तो 5, 3 प्लस 14 25 70, 70 में 3 जोड़िए कितना हुआ 73। बताइए तो उस तरह हम लोग फुल यानी इसी के अनुसार निकाले, फार्मूला पर निकाले तो उतना लंबा में गए। अगर ऑब्जेक्टिव में निकालना रहता तो इसी तरह हम लोग निकाल सकते थे कि नहीं। तो इस तरह हम लोग इससे एनवा पद को हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव में पूछेगा तो फार्मूला लगा के निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह अपनाइए और मैट्रिक के 2025 के एग्जाम देने में गर्दा उड़ा दीजिए।